शनिवार है, 2 मुकाबले आईपीएल 2025 में और दोपहर के मुकाबले में हो रही है टेबल टॉपर्स की भिड़ंत। दिल्ली कैपिटल 6 में से 5 मैच जीतने के बाद अब जा रहे हैं गुजरात टाइटंस के घर। टाइटंस के नाम भी 6 मुकाबलों में 4 जीत है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम इस मुकाबले से? आइए जानते हैं ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ शामिल है अंबती रायडू, चेतेश्वर पुजारा। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दोनों टीम्स बेहतरीन फॉर्म में। दिल्ली पर अगर ध्यान दें, 6 में से 5 जीत, और जब आप उस प्रकार के मैचेस जीतते हैं सुपर ओवर में जब जाए, तो एक मोराल को और भी बूस्ट मिलती है। बिल्कुल मिलती है। फिर उन्हें लगता है कि कोई भी सिचुएशन से हम मैच को निकाल सकते हैं और ड्रेसिंग रूम में वो बिलीफ आ जाती है और हर प्लेयर को ये लगता है कि मैं वो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, इम्पैक्ट डाल सकता हूँ जो मैच विनिंग पारी या बॉलिंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक अच्छा माहौल है उधर और मुझे लगता है कि जीटी के अगेंस्ट बिल्कुल लेके जाएंगे, बट उतना आसान नहीं रहेगा अहमदाबाद में। गुजरात के कैंपेन पर क्या ख्याल है आपके? क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दिखते हैं अब तक आपको? देखिए उनकी बल्लेबाजी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग यूनिट खास करके जिस तरह से परफॉर्म करती आ रही है तो वहाँ पर कोई वीकनेस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। बट उनकी जो तेज़ गेंदबाजी है वहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिराज इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। और रशीद जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में परफॉर्म किया है तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है। तो उनकी गेंदबाजी थोड़ी वीक लग रही है। बट अहमदाबाद के ग्राउंड में जिस तरह से अभी तक जीटी का परफॉर्मेंस रहा है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी। गुजरात के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है जिस तरह से वो टॉप 3 खेलते हैं, लेकिन शर्फिन रदरफोर्ड अब तक जब मौके मिले हैं ज़्यादातर सफल रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ऑलराउंड क्रिकेटर है वो, मतलब इनिंग अपना पेस भी कर सकते हैं, बड़े हिट भी लगा सकते हैं। बहुत अगर हम वेस्ट इंडीज़ के जो बिग हिटर्स हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो ये रदरफोर्ड थोड़ा अलग है उन सब से, क्योंकि सिर्फ ऑन साइड में ही नहीं मारते, ऑफ साइड में भी खेल सकते हैं और स्ट्राइक भी अच्छा रोटेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलराउंड पैकेज है तो हायर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं और हमने हमने देखे है कि बहुत इफेक्टिव भी है और स्पेशली अच्छा पार्टनरशिप भी बनाते हैं बटलर के साथ और जो भी बल्लेबाज खेल रहा है उनके साथ। तो एक बहुत अच्छा बाई है जीटी के लिए। दिल्ली की उम्मीदें इस बात पर टिकी होंगी कि वो गुजरात के टॉप 3 को कैसे परेशान कर सकते हैं, क्योंकि अब तक ज़्यादा टीमों ने नहीं किया है। पावर प्ले में अगर गुजरात के ओपनर्स को तोड़ना है तो उसके लिए क्या प्लान लेकर आ सकते हैं दिल्ली? देखिए पहले तो मिचेल स्टार्क की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी क्योंकि शुरू में स्विंग कराने को देखते वो गेंद को। और पहले अगर 2 ओवर वो पावर प्ले में डालते हैं और वहाँ पर 1 या 2 विकेट वो लेते हैं तो पूरा जो प्रेशर है वो गुजरात की बैटिंग लाइनअप पे आ सकता है। क्योंकि शुरू में अगर इस सीज़न की बात करें तो शुरू में पावर प्ले में उन्होंने विकेट गंवाए नहीं अब तक। बहुत कम ऐसे मैचेस रहे कि जहाँ पर उनके बल्लेबाजों मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है उनके ऊपर प्रेशर आया है। तो मिचेल स्टार्क की रहेंगे, उसके साथ में मेरे ख्याल से विपरीत जो है वो शायद पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं। एक अलग मेरे ख्याल से रणनीति कह सकते हैं कि जो ट्राई कर सकते हैं अक्षर। पता नहीं अहमदाबाद के विकेट में उनको इतना हेल्प मिलेगा या नहीं। बट मुझे लग रहा है कि मिचेल स्टार्क इज द की ये बॉलिंग लाइनअप में। दिल्ली काफ़ी निर्भर रहे हैं अपने स्पिनर्स पर, खास तौर से वो रिस्ट स्पिनर्स विप्राज निगम, कुलदीप यादव, क्योंकि अगर वो पावर प्ले में रन्स गवा भी दें, मिडिल ओवर्स में लगभग हर बार दिल्ली के स्पिनर्स मामला रोक लेते हैं। क्या अहमदाबाद में वो सफल रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, स्पेशली कुलदीप यादव, क्योंकि वो जो हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कंट्रोल है उनका लेंथ के ऊपर बहुत काबिले तारीफ़ है और उनका बॉल डिप भी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त डिप हो रही है। स्पेशली ये साल हमने जो देखे तो इनके पास 2 एक्स फैक्टर है, एक ऊपर हो गए स्टार्क और फिर बीच में कुलदीप यादव। ये बहुत लग्जरी है एक टीम के लिए बॉलिंग डिपार्टमेंट में, स्पेशली आप बीच में अगर विकेट निकाल सकते हो तो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहेंगे अहमदाबाद में, स्पेशली अगर दोनों पिचों पे और लाल मिट्टी हो या काला मिट्टी हो, कुलदीप यादव तो इफेक्टिव रहेंगे। विपराज निगम अभी अभी थोड़ा सीख रहे, तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव के साथ जितना टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं तो इतना जल्दी उनको भी सीख मिल जाएगी कि कौन सी बॉल की तरफ जाए, कौन सी सिचुएशन और कौन सी कंडीशन में। और कुलदीप की अगर बात करें तो जिस तरह से ये सीजन में वो गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट उनके लिए मायने नहीं रखता है। क्योंकि कोई भी विकेट में उन्होंने ये सीजन बॉल टर्न किया है। क्योंकि
जितने रन्स बॉल में आ रहे हैं उसको उनको मतलब विकेट से हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीज़न में वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं वो। बट जिस तरह से गेंदबाजी करी है, जितना करेज दिखाया है, बॉल को जो जिस तेज़ी से डाल रहे हैं, धीरे भी डाल रहे हैं, तेज़ भी डाल रहे हैं, तो जो वेरिएशंस उन्होंने इस सीज़न में किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और लगभग हर मुकाबले में 14 और 17 ओवर के बीच में की स्ट्राइक्स डलवाए हैं कुलदीप ने दिल्ली को। प्रेडिक्शंस, दिल्ली गुजरात किसका पड़ रहा भारी? मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस, क्योंकि घर पे खेल रहे हैं और नेहरा जी ने अपने फास्ट बॉलिंग यूनिट को बहुत फॉर्मिडेबल बनाए और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उनके साथ साथ साई किशोर और राशिद थोड़ा बहुत फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात थोड़ा आगे है। मैं ये मानता हूँ क्योंकि गुजरात टाइटंस की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और दिल्ली के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, और वो विकेट में शायद ऐसा विकेट बना है कि जहाँ पर रन बहुत ज़्यादा बने और स्पिनर्स इफेक्टिव ना हो। तो अगर स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि गुजरात टाइटंस इज़ अ स्ट्रॉन्गर टीम। ओके, शुक्रिया पुरजी राइडू आपके वक्त के लिए। काउच का मानना है 2-0 गुजरात के पक्ष में, लेकिन आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि अहमदाबाद में खेले गए मुकाबलों में दिल्ली 2 गुजरात 0।